आप लोगों का स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हमारे वीडियोज का। जो पिछला रिस्पांस था आप लोगों का पेपर 1 को लेके, करंट अफेयर्स के मुद्दे को लेके जो टॉपिक हम लोगों ने बनाया था, वो बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आया। आप लोगों का डिमांड था कि पेपर 2 के लिए भी बनाया जाए। उसी को देखते हुए आज हम लोग पेपर 2 के लिए जो भी करंट अफेयर्स के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब टॉपिक को आज हम आपके पास लेके आए हैं। इन सब टॉपिक को कलेक्ट करने में बहुत समय लगा है, बहुत वक्त लगा है। बहुत सारे अखबार जैसे प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, बहुत सारे मैगजीन जो मार्केट में आते हैं, इन सबों को एक साथ इकट्ठा करके ये 50 टॉपिक हम आज आप लोगों के सामने लाए हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये 50 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप लोग इन 50 टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़ के जाइए और उम्मीद कीजिए कि जो 7 से 8 प्रश्न आने वाला है वो आपके इसी टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। फ्रेंड, विश्वास रखिए, थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो जरूर अंतिम तक देखें, लास्ट तक वीडियो को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया है। चलिए तो वीडियोज का शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक सूचना आप लोगों को, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सब वीडियोज को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग और प्रोत्साहित हों आप लोगों के लिए वीडियोज लाने के लिए। और छोटे छोटे टॉपिक में भी वीडियोज लाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस प्रकार के वीडियोज आप लोगों को चाहिए। मित्रों, थोड़ा सा समय का अभाव है, हम भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं आपके लिए वीडियोज बनने के लिए। दिन भर काम रहता है, तो उन सब के बावजूद शाम में वीडियो बनाना पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब के बावजूद जो भी हो सके समय में आपको 17 मार्च से पहले मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करा दें। बाकी आप अपना जो भी फीडबैक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे डालेंगे, ताकि हम उन कमेंट बॉक्स में हम आपका सजेशन को जान सकें, आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए इन सब मुद्दे को लेके। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आए हैं, तो उनको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग जनवरी 2024 से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आपके पेपर जो भी होगा, ये पेपर मार्च में हो रहा है, मार्च 17 में हो रहा है, तो उम्मीद कीजिए कि जनवरी तक का करंट अफेयर आएगा आपके एग्जाम में। तो इसलिए हम लोगों ने जनवरी 2024 तक जो भी घटनाएं घटित हुआ है, सबको एक जगह पे कलेक्ट किया है। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका झारखंड के मुख्य सचिव। ठीक है। वर्तमान में जो झारखंड के मुख्य सचिव हैं, उनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है। जो ख्यांगते जी हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ। इससे पहले सुखदेव सिंह जी थे, बट उनके स्थान पे अभी ख्यांगते जी आए हैं, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है। ये 24वें नंबर के आपके मुख्य सचिव हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है पहला टॉपिक से। फिर आपसे पूछेगा, सेकंड टॉपिक है आपका नीति आयोग का एबीपी डेल्टा रैंकिंग। जो नीति आयोग है, एक एबीपी डेल्टा रैंकिंग जारी करता है। इसमें पूर्वी भारत में जो झारखंड का दुमका जिला है, उसमें एक ब्लॉक है रामगढ़ ब्लॉक, उसको सेकंड स्थान रहा है। तो इसीलिए ये आपका जो रामगढ़ ब्लॉक है दुमका का, ये चर्चा में रहा था नीति आयोग का एबीपी डेल्टा रैंकिंग की वजह से। तो इसको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक 3, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये है आपका साइकिल वितरण योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखे होंगे, बहुत सारे भाई बहन लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता है। क्लास 8वीं में जो बच्चे होते हैं, इनको ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है। इसमें लगभग 8 लाख अभ्यर्थी झारखंड में है। अभी वर्तमान सरकार जो है डीबीटी के माध्यम से 3500 रुपया साइकिल खरीदने के लिए देती है। तो ये योजना को पढ़ के जाइएगा, साइकिल वितरण योजना। और एक बहुत जरूरी बात है कि जब भी आप कोई भी स्कीम पढ़े ना, तो उसका डेट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि डेट से क्वेश्चन आता है। अभी आप जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें स्कीम से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, उस के ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे। और भी जो आपके जनरल जीएस और झारखंड के ऐसे ऐसे टॉपिक जहां पे आप लोग लग रहा है कि आपको चाहिए वीडियोज, तो हमें बताइए, हम आपके लिए समय निकालेंगे और आपके लिए वीडियोज बनाएंगे। चलिए, चौथे नंबर की जो न्यूज है वो है 4th नंबर पे, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार इस स्कीम के पीछे बहुत मेहनत कर रही है। लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वो मतलब सरकार आपके पास आ रही है, सरकार आपके घर जा रही है, ना कि आपको सरकार के पास जाना है। इसीलिए ये योजना अभी 3rd चरण में गिरिडीह में प्रारंभ हुआ है, सुने होंगे आप लोग। ठीक है। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को पढ़ लेना है हम लोगों को। यहाँ से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन बन सकता है।
फिर है आपका झारखंड का जो नया विधानसभा भवन बना है, जो पहले जो धुर्वा में विधानसभा भवन था वो तो लीज पे था, बट अब इसको झारखंड का एक अपना विधानसभा बन गया है धुर्वा में। तो आप लोग ये भी पढ़ लेंगे, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम, झारखंड हाई कोर्ट, ये सब नए जो जो भी बिल्डिंग है एक ही परिसर में है। आप झारखंड विधानसभा भवन के बारे थोड़ा सा जान लेना है कि ये कौन सी कंपनी झारखंड विधानसभा को बनाने में टेंडर ली थी, क्या इसका कितने लागत से बना है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, इन सब बिंदु को आपको पढ़ के जाना है झारखंड विधानसभा भवन में। इसमें कितने लोगों का बैठने का व्यवस्था है, कितने विधायक लोगों का, तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसी टाइप का एक और है झारखंड उच्च न्यायालय भवन, जो अभी सुने होंगे आप लोग, झारखंड हाई कोर्ट का अपना एक उच्च न्यायालय जो है वो फिर से जो आपका क्रिकेट स्टेडियम जो रांची में है, जेएसएससी है, उसी के बगल में बना है, ठीक है। जिसके लिए द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो भी आई थी चीफ गेस्ट के रूप में। लगभग 550 करोड़ से ये बना है आपका, बहुत भव्य है। कभी जाइए झारखंड उच्च न्यायालय, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगता है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो परिसर है उससे भी बड़ा है, लगभग 3 गुना। समझिए कितना बड़ा है। कभी मौका मिले तो विधानसभा उच्च न्यायालय जरूर विजिट पे जाना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को चर्चा में है 2023 दिसंबर से अब घटना शुरू होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने वीडियो का को इस प्रकार से बनाया है कि जो जो न्यूज पहले, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया जनवरी से, जनवरी 2024, फिर दिसंबर 2023, फिर नवंबर 2023, मतलब करंट अफेयर्स हम लोग पीछे से जो भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे दिया जा रहा है, टॉपिक दिया जा रहा है, वो पीछे से है ताकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमने ऐसा वीडियो बनाया है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए। इसी जो वीडियो अभी 15 से 20 मिनट का बनेगा, इसी वीडियो के अंतर्गत कोई ना कोई टॉपिक आपके एग्जाम में रहेगा। बस आपसे एक विनती है कि पूरा वीडियो को देखिए, और एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियोज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, सभी लोगों को इसका लाभ हो। चलिए टॉपिक 7 है, झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जमशेदपुर शहर में हुआ था झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें लगभग 200 फिल्म देश विदेश से दिखाया गया था। तो इसको आप लोग पढ़ लेना है, जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें सिंपल पूछ सकता है क्वेश्चन, कहाँ ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तो जेएसआर जमशेदपुर में हुआ था। फिर आगे इसके बारे जो मुख्य बिंदु हैं वो भी आप पढ़ लेंगे टॉपिक में, और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे का एक एक करके 17 मार्च से पहले लाएंगे। फिर है आपका महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जो झारखंड में खेला गया था, जो झारखंड विजयी हुआ था, आप लोगों को भी पता है। रांची में ये हॉकी मैच खेला गया था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक आप लोगों से क्वेश्चन है, जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया था, इसका शुभंकर क्या था, आप लोग बताएंगे हम लोगों को कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर है आपका देवघर हवाई अड्डा, जो देवघर हवाई अड्डा अभी बना है। रांची में 2 एयरपोर्ट अभी कार्यरत है, एक तो आपका रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और दूसरा है देवघर का हवाई अड्डा। तो अभी ये क्यों चर्चा में था, देवघर हवाई अड्डा इसलिए चर्चा में था कि यहाँ पे लो विजिबिलिटी में जो कमर्शियल फ्लाइट होते हैं ना, उसको लैंड कराने वाला ये पहला एयरपोर्ट है, इसीलिए देवघर हवाई अड्डा अभी चर्चा में था आपका, ठीक है। तो इसको पूरे अच्छे से करके जाइएगा देवघर हवाई अड्डा के बारे, कब ये उद्घाटन हुआ, मोदी जी आए थे इसको उद्घाटन करने के लिए, ये सब पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट देवघर हवाई अड्डा के बारे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए 10 नंबर में, लिथियम भंडार अभी कोडरमा में मिला है। लिथियम आप सबको परिचित होंगे, लिथियम जो बैटरी बनता है लिथियम आयन का, तो वो आपका भंडार आपका कोडरमा में मिलता है। भारत में लिथियम बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए आप लोग देखते होंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होता है उसका प्रोडक्शन में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी महंगा भी होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, काफ़ी महंगा आता है, नॉर्मल गाड़ी की तुलना में वो लगभग 1.5 गुना महंगा होता है। तो ये लिथियम एक जो बैटरी में यूज होता है, जो बैटरी आप लोग मोबाइल में भी यूज करते होंगे, तो इसका भंडार आपका कोडरमा में मिला है। तो इसको पढ़ लेना है कि ये लिथियम भंडार के बारे कोडरमा से। चलिए सरकार का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, हर घर नल योजना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आया है झारखंड से। क्या नेगेटिव न्यूज आया है हर घर नल योजना में? जो पाकुड़ और गोड्डा जिला है ना, वो देश का सबसे पिछड़ा जिला में से आया है, ठीक है। इसीलिए चर्चा में था आपका हर घर नल योजना। भारत सरकार का योजना है जिसमें हर घर में नल पहुंचाना है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि कब तक का टारगेट है सरकार को हर घर नल पहुंचाना, ये सब आप लोग को देख लेना है आपका हर घर नल योजना में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भारत सरकार का योजना है। चलिए नेक्स्ट है आपका अबुआ बीर दिसोम अभियान। अबुआ बीर दिसोम अभियान ये झारखंड सरकार का पहल है, ठीक है। इस योजना का शुरुआत हुआ है 2 अक्टूबर 2023 को। तो महात्मा गांधी के जन्मस्थली के दिन ही ये इस योजना का उद्घाटन हुआ है। तो अबुआ बीर दिसोम योजना,
वो पूरी अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका रघुवर दास जी, जो आपके पूर्व सीएम है झारखंड के। ठीक है, आप लोग अभी सब जानते होंगे, इनसे परिचित होंगे। वर्तमान में ये उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, ये पहले झारखंड के ऐसे सीएम हैं जो गैर आदिवासी हैं, और ऐसे सीएम भी हैं जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है, मतलब 5 साल का जो टेन्योर हुआ है वो पूरा हुआ है। तो इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कहाँ से विधायक थे, कब से कब। इनसे क्वेश्चन भी पिछले बार आ चुका है रघुवर दास जी से। तो इस बार भी आप लोग, चूंकि ये चर्चा में है, उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं, तो इनको रघुवर दास जी को जरूर पढ़ के जाइएगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आपका अबुआ आवास योजना। ये तो झारखंड सरकार का, हेमंत सोरेन जी जो पूर्व सीएम हैं, वर्तमान में चंपई सोरेन जी हैं, इन लोगों का एक बहुत बड़ा योजना है अबुआ आवास योजना। सरकार काफी खर्चा कर रही है इसमें। 3 कमरा का मकान प्रोवाइड करा रही है। जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभान्वित नहीं हो सके, उन लोगों को सरकार 3 कमरे का मकान दे रही है। ठीक है, 2 लाख रुपये इसमें सरकार घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए देती है। तो अबुआ आवास योजना कब शुरुआत हुआ, कहाँ से हुआ, कौन जिले से हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर हो गया आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक 15। टॉपिक नंबर 15 आपसे बोला है आपका, जो चर्चा में रहा है, ये भी बहुत चर्चा में था, झारखंड का सबसे बड़ा लंबा पुल। ठीक है, एक बहुत बड़ा पुल का अभी उद्घाटन हुआ है मयूराक्षी नदी में। आप लोगों को ये पढ़ना है कि ये मयूराक्षी नदी में जो पुल है, इसका लंबाई कितना है, ये कहाँ से कहाँ किसको कनेक्ट करता है, ये कौन सा जिला में। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये दुमका जिले में स्थित है, मयूराक्षी नदी पे, झारखंड का सबसे लंबा पुल। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसका कुछ नाम भी दिया गया है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, किन्हीं के नाम पे इस पुल का नाम रखा गया है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। जो 2 व्यक्ति को झारखंड से हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। नाम सुने होंगे, 2 व्यक्ति हैं जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2023 को इन लोगों को मिला है। एक है मनोरंजन पाठक और एक है इजाजुल हक। इन लोगों को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। तो इनका नाम याद रख लेना है आप लोगों को, दोनों का। और बाकी और भी डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो 2022 का भी पढ़ लीजिएगा। 2000, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बैकलॉग का पेपर देखे होंगे तो क्वेश्चन कुछ पुराना था, 2022-21 का भी क्वेश्चन था। तो हम आपसे बोलेंगे कि 2022 का भी करंट अफेयर थोड़ा देख लेना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। नेक्स्ट है आपका जो चर्चा में था, ब्रह्मा मंदिर, जो टैगोर हिल के ऊपर जो स्थित मंदिर है। तो इसको लेके ये चर्चा में काफी था। ये ब्रह्मा मंदिर चर्चा इसलिए था कि जो हाई कोर्ट है उसको, जो झारखंड हाई कोर्ट है, वो भारतीय पुरातत्व विभाग को कहा है कि इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित करना है या नहीं करना है। इसको लेके आप 3 महीना में निर्णय लीजिए कि आप इसको राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित कर रहे हैं कि नहीं। इसको लेके ये मंदिर चर्चा में है, तो आपसे पूछ सकता है कि ये मंदिर कहाँ में है। अखबारों में सुर्खियों में था, बहुत सारे जो दैनिक जागरण में खासकर ये न्यूज छपा था इसके बारे, तो इसीलिए हमने इस मंदिर को भी जोड़ दिया है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक 18 है आपका, पहली विस्टाडोम कोच, जो रेल से संबंधित है। एक विस्टाडोम कोच है झारखंड में चल रहा है, जो रेल से कनेक्ट करता है। एक कोच है, वो रेल से लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये रांची से गिरिडीह तक जो ट्रेन चल रहा है, जो इंटरसिटी है, उसमें इस विस्टाडम कोच को लगाया गया है। ठीक है, ये एक्चुअली एक पर्यटक कोच होता है। जो विस्टाडम कोच का नाम मतलब होता है कि एक पर्यटक कोच होता है। इसमें जो कोई अगर टूरिस्ट रहता है तो उसका जो सीट होता है वो लगभग 180 डिग्री घूम सकता है, और वो ग्लास का रहता है। जो विंडो रहता है वो ग्लास का रहता है, ऊपर भी ग्लास का रहता है। मतलब पूरा टूरिस्ट का मजा ले सकते हैं। मन करे तो आप लोग विस्टाडोम कोच में कभी जाइए, रांची से गिरिडीह, पारसनाथ। मन करे तो एकदम बहुत अच्छा जगह है। समेत शिखर पे जाइए, समेत शिखर देख के आइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, विस्टाडोम कोच में सफर कीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक 19, बोकारो तथा दुमका एयरपोर्ट का उद्घाटन। देखिए 2 एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, अभी बन रहा है इसमें, दुमका और बोकारो में। ये दोनों आपके लिए न्यूज में था, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट, क्योंकि इस झारखंड का ये तीसरा और चौथे नंबर का एयरपोर्ट होगा। चूंकि ऑलरेडी 2 एयरपोर्ट झारखंड में काम कर रहे हैं। एक आपका हो गया रांची एयरपोर्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रांची और देवघर एयरपोर्ट कब से कार्यरत है, कब से। पिछला बार का जो 6 जेपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कब बना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो भी वीडियोज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है ना, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके ही बनाया जा रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और जो टॉपिक बोल रहे हैं इतना ही बस कर लीजिए, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, बस आप इतना टॉपिक कर लीजिए। समय भी नहीं है, 17 मार्च ज्यादा दिन है नहीं, आपको इतना समय में ही इसको निपटाना है। नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ महतो, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं।
थे जिनका अब निधन हो चुका है, जगन्नाथ महतो जी से, तो इनसे संबंधित आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, कहाँ से विधायक थे, ठीक है, डुमरी। तो इन सब आपको पढ़ के जाना है जगन्नाथ महतो जी के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपके बारे। नेक्स्ट है आपका गेतेलसूद डैम, जोन्हा डैम, हुंडरू फॉल, ये सब चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? गेतेलसूद डैम, जोन्हा, हुंडरू, ये सब चर्चा इसलिए था कि इनको टूरिस्ट कॉरिडोर के रूप में जोड़ने का योजना है, सरकार का योजना है कि इसको टूरिस्ट कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये काफी चर्चा में था ये सब। तो इन सब के बारे जानना है कि कहाँ पे स्थित है, कितना हाइट है, अगर पानी कितने हाइट से हुंडरू फॉल में गिरता है, जोन्हा में, ठीक है। तो ये सब आप जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। करंट के साथ हम लोग स्टैटिक को भी देख ले रहे हैं, ताकि आपको दोनों दोनों फैक्ट आपको यहाँ से आ जाएगा। आजकल का पेपर देखेंगे कि जो मुद्दा करंट में रहता है वही स्टैटिक से भी पूछता है, तो ऐसे पढ़िए कि आपका दोनों सेक्शन कवर हो जाए। नेक्स्ट आपका विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस जो रांची में आयोजित हुआ था, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। जो रांची में हुआ था, झारखंड इसमें विजयी हुआ था, तो इसको भी देख लेना है, भारत विजयी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है पीवीटीजी स्कीम, जो प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप को लेके जो स्कीम होता है, जैसे डाकिया योजना, ये सब पढ़ के जाइएगा। इसमें होता है कि सरकार का एक मनोकांक्षा होता है कि पीवीटीजी जो ग्रुप है उनको टारगेट करना, उनको लाभान्वित करना। तो इसी को लेके जैसे एक योजना चलता है डाकिया योजना, जिसमें 35 केजी जो खाद्यान्न होता है वो सरकार आपके घर में पहुंचाती है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं लेने को जाना है, सरकार खुद ही आपके घर में जो है इस योजना का लाभ देने के लिए पहुंचती है, ठीक है। तो ये योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले बार इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपका मैकॉन और एचएससी काफी चर्चा में था। अभी सुने होंगे आप लोग, जो चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग हुआ था उसमें लॉन्चिंग पैड बनाने में मैकॉन और एचएससी दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये काफी चर्चा में था, मैकॉन और एचएससी, ये पूरा देख के जाना है आप लोगों को, मैकॉन और एचएससी। चलिए नेक्स्ट है 26, राज्य का पहला महिला लाइब्रेरी गुमला में खोला गया है। एक महिला लाइब्रेरी है जो गुमला में खोला गया है। तो इसका नामकरण अगर आप लोगों को पता होगा, भारत की जो पहली शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले, उन्हीं के नामकरण पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आपका है रायडी का मांदर, एक जीआई टैग के लिए काफी चर्चा में रहा। इसको जीआई टैग मिलने वाला एक मांदर है, गुमला जिले का रायडी प्रखंड का जो एक मांदर है उसको जीआई टैग मिलने वाला है। आप लोगों को याद होगा सोहराई, ये सब पेंटिंग, इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसी टाइप का मांदर को भी मिलने का बात है, अभी मिला नहीं है बट ये मिल जाएगा आपका मांदर को जीआई टैग। मुख्यमंत्री सारथी योजना काफी चर्चा में रहा है। मुख्यमंत्री जितने भी स्कीम है ना, सावित्रीबाई फुले योजना, फिर आपका मुख्यमंत्री सारथी योजना, गुरुजी किचन योजना, मतलब जो भी इस सरकार में जो भी योजना आया है सबको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। चलिए, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना इसलिए चर्चा था कि इसमें युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। पढ़ के जाना है कब शुरुआत हुआ, कहाँ से हुआ, क्या हुआ। नेक्स्ट है भूमि सम्मान 2023, टॉपिक नंबर 29 आपसे बोल रहा है भूमि सम्मान, ठीक है। झारखंड के 9 जिलों को दिल्ली में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भूमि सम्मान से सम्मानित की हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन जिला है ये देख लेना है आप लोगों को भूमि सम्मान 2023 में। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। अभी ग्राम गाड़ी योजना का शुरुआत हुआ है चंपई सोरेन की सरकार में, सुने होंगे। इसमें जो ग्रामीण लोगों को शहर के आने को लेके जोड़ने को लेके, उनको शहर में लाने को लेके ये योजना चलाया गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें लाभान्वित होंगे। झारखंड के 23 जिला में 24 जिला में नहीं चल रहा है, एक जिला ऐसा है जहाँ पे नहीं चल रहा है, वो है लोहरदगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 23 जिला में अभी ये मुख्यमंत्री आज के दिन में, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज के दिन में, तब तक आपका ये 23 जिला में कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट है आपका यूनिटी मॉल। ये तो आप लोग चर्चा में था, अखबारों में बहुत सुर्खियों बटेरा हुआ था यूनिटी मॉल, ठीक है। ये रांची में खुला है आपका यूनिटी मॉल, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ही छत के नीचे जो बहुत सारा चीज आप लोगों को खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे मिलेगा। तो उसमें क्या क्या मिल सकता है, जैसे देवघर का पेड़ा, खरसवां का चिरौंदी, बिहार का जर्दालू आम, मखाना, लीची, उड़ीसा का रसगुल्ला, ये सबको खरीद आप एक जगह पे खरीद पाएंगे इस यूनिटी मॉल में। तो आपसे पूछ सकता है कि यूनिटी मॉल में क्या मिलता है, कहाँ कहाँ पे ये खोला गया है, तो ये रांची में खोला गया है। अगला टॉपिक है आपका 32, ये है आपका गोधन न्याय योजना। देखिए योजना फिर से आ गया ना, हम बोल रहे हैं गोधन न्याय योजना, बहुत मतलब ऐसे इससे स्कीम जो भी सरकार में हुआ है ना, सारे को पढ़ के जाइएगा। इसका ये चर्चा में इसलिए था कि इसमें गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में करना है। सरकार इस पे काफी काम कर रही है गोधन न्याय योजना में, तो इस योजना को भी देख के जाना है। टॉपिक 33 है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस।
लीजिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसे एक विस्टाडोम कोच हम लोग पहले पढ़े थे, फिर से आ गया वंदे भारत एक्सप्रेस। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी हाल ही फिलहाल में झारखंड में कोई पेपर में कि पहला वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये झारखंड में कहाँ से कहाँ चल रहा है। दो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है, एक आपका रांची से पटना और एक होता है रांची से हावड़ा। तो ये कब से चल रहा है, ठीक है, ये सब तारीख डेट आप लोगों को याद कर लेना है, कहाँ से कहाँ चल रहा है। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो पहला और दूसरा जो ट्रेन खुला है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये दोनों का करके जाइएगा, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, काफी है, मोर देन सफिशियंट है। नेक्स्ट है आपका एयर एम्बुलेंस सेवा। देखिए मेडिकल इमरजेंसी सेवा है ये, एयर एम्बुलेंस सेवा, ये भी काफी न्यूज में था। जो आम पब्लिक को आपातकालीन समय में जो हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है इमरजेंसी के टाइम में, तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की मदद से, मतलब उनको हवाई जहाज के मदद से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। जैसे रांची से आपको दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ, इन सब जगहों में, अगर तिरुपति भी है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर इन सब जगहों पे अगर इमरजेंसी कंडीशन में पहुंचाना है तो एयर एम्बुलेंस का शुरुआत किया है। आपको एयर एम्बुलेंस जो सेवा में जो नंबर प्रोवाइड किया गया है, कॉल कीजिए, आपके लिए सरकार करेगी। उसमें फीस रखा गया, ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, सरकार इसके लिए 4 लाख 8 लाख रुपये लेती है, अच्छा खासा पैसा लेती है। तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आपका उत्कृष्ट विद्यालय, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ठीक है। उत्कृष्ट विद्यालय अभी 80 जो है, वर्तमान में 80 और फ्यूचर में 5,000 उत्कृष्ट विद्यालय खोलने का योजना है सरकार का, ठीक है। इसमें जो है सरकार सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं, इसमें अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं, ये थोड़ा याद करने की बात है, और मान के चलिए कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, जो नीति आयोग जारी करता है। तो नीति आयोग जितना भी रैंकिंग जारी करता है ना, ये सब पढ़ के जाइएगा, उसमें झारखंड का क्या स्थिति है, क्योंकि आप झारखंड का पेपर दे रहे हैं और नीति आयोग काफी चर्चा में रहता है। तो डेल्टा रैंकिंग अभी जारी हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो टॉप 5 जिला सभी झारखंड के हैं, ये सबसे हैरानी की बात है। जो इसमें नीति आयोग का जो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग है, पांचों जिला आपके झारखंड के हैं। एक नंबर में साहेबगंज है, सेकंड में शायद रामगढ़ होगा, थर्ड फोर्थ हमको याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग चेक कर लेंगे कौन सा है। तो फर्स्ट में साहेबगंज है, सेकंड में रामगढ़ है। तो पांचों जो टॉप के जिले हैं आपका झारखंड से संबंधित है। टॉपिक 37 है आपका कैंसर अस्पताल खुला है रांची में। देखिए हॉस्पिटल में जो कैंसर मरीज होते हैं उनको काफी खर्चा होता है। सुने होंगे आप लोग, कैंसर का इलाज के लिए सरकार बीपीएल वाले लोगों को 25 लाख प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो उसी को लेके कैंसर अस्पताल भी आपका खोला गया है कांके का सुकुरुटू में। ये काफी चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है। तो इसको देख लेना है कि आप लोगों को ये जानना है कि किनके सहयोग से बनाया गया है कैंसर अस्पताल, कहाँ पे है, ठीक है, क्या कौन इसको फंडिंग कर रही है, ये सब आप लोगों को देख लेना है। 38 टॉपिक है आपका दलमा अभ्यारण्य। दलमा अभ्यारण्य चर्चा में इसलिए था, जमशेदपुर का दलमा अभ्यारण्य अभी बनेगा ग्रासलैंड, ठीक है। तो आप लोगों को ये दलमा अभ्यारण्य भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी चूंकि चर्चा में रहा है तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 39 है आपका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, ये तो हमेशा चर्चा में रहता है, इस साल क्या हमेशा चर्चा रहता है। ग्राहक संतुष्टि में सेकंड नंबर में था, इसलिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सर्वे हुआ था उसमें, इसलिए ये चर्चा में था, न्यूज में था। अगर अखबार पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये न्यूज आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा। चलिए अगला टॉपिक है आपका 40 नंबर टॉपिक है, सीएनजी स्टेशन देवघर में खुला है, ठीक है। तो ये तो आसान टॉपिक है, अगर आप लोग आसान टॉपिक में अगर बोलें तो ये सीएनजी स्टेशन हो गया। अच्छा, दो लोगों जो एथलीट हैं, प्लेयर हैं, काफी चर्चा में रही है, दीप्ति कुमारी और अष्टम उरांव, दोनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किनसे संबंध रखती हैं दीप्ति कुमारी, कहाँ की हैं, अष्टम उरांव फुटबॉलर हैं तो कहाँ की हैं, क्या से संबंध है, किस खेल में वो पार्टिसिपेट की थी, कौन सी योजना की ब्रांड एम्बेसडर है भाई अष्टम उरांव, ये भी जानिएगा। कोई एक स्कीम है जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर हैं अष्टम उरांव जी, ठीक है। काफी कम समय में ये अपना भारत का नाम रोशन कर रही हैं, झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। फिर आपका 42 नंबर स्कीम है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पंचायत पुरस्कार में भी एक पंचायत है जिसको ये पुरस्कार मिला है नेशनल लेवल पे। कपिलो ग्राम का नाम सुने होंगे। आप लोगों को बताना है कि कपिलो पंचायत है कहाँ। कपिलो पंचायत से क्वेश्चन फिर बनेगा इस बार, पंचायत आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, ठीक है। तो कपिलो पंचायत बताना है कहाँ पे है, पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन तो बनेगा बाबू, यहीं से बनेगा। नेक्स्ट है आपका लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। तो लाह की खेती में कौन सा जिला टॉप में है, पिछले बार पूछा है, इस बार फिर पूछेगा। लाह का खेती पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो मंत्रिमंडल है उसको, झारखंड मंत्रिमंडल इसको कृषि का दर्जा दे दिया है,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। फिर आपका सीपी राधाकृष्णन जो आपके नए राज्यपाल हैं, कितने नंबर के राज्यपाल हैं, ये क्या किनके स्थान पे आए? रमेश बैस इससे पहले थे तो उनकी जगह पे आए सीपी राधाकृष्णन, इनका नंबर कौन सा है? ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। और ये एकदम आएगा ये सब क्वेश्चन, कहीं बाहर जाने वाला है नहीं बाबू लोग। टॉपिक नंबर 45 झारखंड बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। नहीं हो पा रहा है तो हमको बोलिए, मैं कोई वीडियोज कोशिश करूंगा कि इस शॉर्ट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का कुछ वीडियोज बना के ला देंगे, ठीक है आपका। फिर बेतला नेशनल पार्क, ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी बाघ गणना जो हुआ था उसमें एक बाघ देखा जाने का पुष्टि किया गया है। आप लोगों को बताना है कि ये बेतला नेशनल पार्क है कहाँ भाई? झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क, चर्चा में इतना रहा है टाइगर सेंसस जो हुआ था उसमें, ठीक है। फिर आपका नैनो यूरिया प्लांट कहाँ खोला गया? देवघर में खोला गया है। रक्षक ऐप, जितने भी ऐप झारखंड सरकार खोली है ये सब पढ़ लेना है। सम्मेत शिखर पारसनाथ चर्चा में इसलिए था कि इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया था, बाद में जैन समुदाय के द्वारा विरोध हुआ तो उसके बाद इसको फिर से वापस ले लिया गया। तो सम्मेत शिखर, इसका हाइट पिछले 2 बार पूछा हुआ है, पारसनाथ का सम्मेत शिखर। और लास्ट में पीवीटी डाकिया योजना, इसमें घर में पहुंचाया जाता है 35 kg जो अनाज होता है वो आपके घर सरकार पहुंचाती है। ये लगभग 50 टॉपिक है मित्रों, आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो आपको झारखंड का सेक्शन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। इतना पूरा 50 टॉपिक कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से कर लीजिए क्योंकि जेपीएससी का स्टैंडर्ड रहता है। आप बैकलॉग का पेपर देखिएगा तो पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है, ठीक है, एकदम फैक्चुअल नहीं रहता है। तो पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, आपका टॉपिक बन जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं झारखंड में तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, दूसरों से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सारे जो आपको टॉपिक दिया गया इसको खुद से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और 17 मार्च से पहले अपने आप को पूरा तैयार कर लीजिए। मित्रों, समय कम है, आप लोगों के लिए भी 17 मार्च को आने में वक्त नहीं है, 10 दिनों का समय है। आप समय का यूटिलाइज कीजिए, पढ़िए, जबरदस्त तरीका से पढ़िए, अपने समय का मैक्सिमम यूज कीजिए, जितना भी अभी भटकाव है उससे दूर रहिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल आप ही लोग के सहारे चलता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग भी ग्रोथ कर सकें, हम लोग भी झारखंड के बच्चों को लाभ दे सकें। आप ही लोगों के लिए तो वीडियोज बनाते हैं फ्रेंड्स, तो इतना तो बनता है आप लोगों के लिए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।